नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का मेगा फॉरेन टूर शुरू, 5 देश 6 दिनों का दौरा। पीएम मोदी के स्वागत में यूएई ने उड़ाए F-16। राष्ट्रपति ने खुद एयरपोर्ट पर किया रिसीव। भारत यूएई के बीच हुई कई बड़ी डील। पेट्रोल डीजल महंगा होते ही सियासत तेज, विपक्ष बोला जनता पर महंगाई की मार। राहुल गांधी बोले अभी 3 रुपए का झटका, बाकी वसूली किस्तों में होगी। शुभेंदु सरकार का एक्शन जारी, अब स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य। विधानसभा को मिला नया स्पीकर, तो वहीं सड़क पर जुमे की नमाज को लेकर एक्शन में पुलिस। धार भोजशाला विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने भोजशाला को माना मंदिर, हिंदू पक्ष की मांग मंजूर। मुस्लिम पक्ष फैसले के विरोध में जाएगा सुप्रीम कोर्ट। केजरीवाल को जीत के साथ मिल गया बड़ा झटका, शराब केस से अलग हुई जस्टिस स्वर्णकांता, लेकिन 5 आप नेताओं पर अवमानना की बड़ी कार्रवाई। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के मेगा फॉरेन टूर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा पर हैं। आज सबसे पहले पीएम यूएई पहुंचे, उसके बाद वहां से नीदरलैंड के लिए रवाना हुए। अबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यूएई एयरपोर्ट के F-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े एमओयू भी साइन किए गए। पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता के बीच पीएम ने कहा कि भारत अबू धाबी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने यूएई को अपना दूसरा घर बताया है। सर, जबरदस्त का वेलकम पीएम मोदी का हुआ है, लेकिन पश्चिम एशिया में जो तनाव जारी है उसके बीच में पीएम मोदी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, इस तनाव के बीच अगर आप किसी मुल्क में जाते हैं विच इज एट वॉर, आपने अपना साइड चुन लिया। आपने बता दिया कि आप ईरान की गतिविधियों के खिलाफ हैं। आपने बता दिया कि ईरान ने जिस तरीके से हमला किया, टारगेट किया, भाई ईरान की लड़ाई सबसे ज्यादा किसके साथ? इजराइल और अमेरिका से लड़ रहा है। आपको मालूम है सबसे ज्यादा अटैक ड्रोन्स और मिसाइल ईरान ने कहां मारे? यूएई के अंदर। यूएई के अंदर आपने जो है निशाना साधा। क्यों भाई? आपको लड़ना है इजराइल से लड़ो, यूएई के ऊपर आपने। तो यूएई नीड्स फ्रेंड, पैसे हैं उनके पास, लेकिन इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वहां जाते हैं। सारी चीजें अपनी जगह पे है। ये सारे करार के बीच ये जो आपस में रक्षा करार जो हो रहा है, डिफेंस एग्रीमेंट्स जो हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट किस लिए है ये भी समझ लीजिए। अभी 2 दिन पहले नेतन्याहू ने एक बॉम्ब फोड़ दिया, और ये बॉम्ब फोड़ दिया कि वो यूएई के दौरे पे सीक्रेटली गए थे और वहां की सरकार के टॉप लेवल पे उनकी बातचीत हुई, सीक्रेट मीटिंग, और दुनिया को कोई खबर नहीं। और बाद में क्या मालूम चल रहा है कि अभी इजराइल ने वो जो मिसाइल और ड्रोन से कवर करने वाला आयरन डोम, वो यूएई को मिला है। अब आपको सर्कल समझ में आ रहा है, ट्रायंगल, मोदी जी, नेतन्याहू, यूएई। अब इस पूरे खेल में समझने की आवश्यकता ये है कि ये आगे चलकर जो कुछ भी ये ट्रंप करना चाह रहे हैं कि भाई आप चीन से जा रहे हैं, ईरान के ऊपर दबाव डालना चाह रहे हैं, हॉर्मुज को खोलना चाह रहे हैं, ये सारी चीजों में भारत एक बड़ा किरदार बन गया है।
जी, तो कई महीनों में पीएम मोदी का ये विदेश दौरा काफी खास है। तो वहीं देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल के दाम करीब 3 रुपए प्रति लीटर और सीएनजी के दाम करीब 2 रुपए बढ़ा दिए हैं, जिस प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे मोदी की वसूली बताते हुए केंद्र सरकार पर जनता पर महंगाई का बोझ डालने का आरोप लगाया है। वहीं डेरेक ओब्रायन और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि गलती मोदी सरकार की है और इसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि अभी 3 रुपए का झटका दिया गया, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। सर, विपक्ष क्यों राजनीति कर रहा है? देखिए, मिसप्लेस्ड है। मिसप्लेस्ड इसलिए है कि ये दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो है क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। अच्छा फैसला, गलत फैसला, ये कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। पूरी दुनिया में कहीं 30% बढ़ गया, 40% बढ़ गया, आपके यहाँ 3% बढ़ रहा है। आप ये समझिए कि वो हम लोग सबसे दुनिया के सबसे लीस्ट में, अभी तक तो बढ़ा नहीं था। पिछले 3-4 महीनों से कई सारे देशों में 30%, 40% बढ़ गया। खैर चलिए, फिर भी बढ़ गया, आपको मौका मिल गया कि भाई मोदी सरकार जो है वो महंगाई बढ़ा रही है। समझने वाली बात क्या है कि ये जब वॉर शुरू हुआ, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में है, आपने 5 और 10 रुपए बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाए? पेट्रोल और डीजल के दामों का सिस्टम समझ लीजिए। इसमें स्टेट टैक्स भी है, इसमें सेंट्रल टैक्स भी है। अगर सेंटर ने दाम बढ़ा दिया तो आप अपने टैक्स को कम भी कर सकते हैं, और अगर आपने कम कर दिया तब आप ये आरोप लगा सकते हैं। ये टीएमसी वाले दिल्ली में 85 रुपए में मिल रहा था, 87 रुपए में मिल रहा था, और कोलकाता में 100 के पार डीजल की कीमत। क्यों? पैसे कहीं से आ नहीं रहे हैं तो आपने टैक्स ज्यादा लगा रखा था। आपने कभी कम किया क्या? आपने अभी अपने हिस्से का टैक्स कम किया? नहीं किया। अभी शुभेंदु अधिकारी ने कम कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिलता है, आप मुद्दे उठा देते हो। भाई, अगर आपकी सरकार केरल के अंदर में, आपकी सरकार कर्नाटक के अंदर में, आपकी सरकार तेलंगाना में, आपकी सरकार हिमाचल में, आप कह दो कि कांग्रेस शासित राज्यों में ये जो 3 रुपए मोदी ने बढ़ाया वो स्टेट गवर्नमेंट कम कर दे रही है, तब आप इस तरह के बयान दो, तब लोगों को यकीन हुआ कि आप जनता का मुद्दा उठा रहे हो। अदरवाइज ये प्योर पॉलिटिक्स है। जी, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल में नई बीजेपी सरकार के गठन के बाद विधानसभा को भी नया स्पीकर मिल गया है। कूचबिहार दक्षिण से बीजेपी के टिकट पर पहली बार विधायक निर्वाचित हुए रथेंद्र बोस को सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो वहीं शुभेंदु सरकार लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है। बंगाल की बीजेपी सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और सहायक प्राप्त स्कूलों में सुबह की असेंबली में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। सभी स्टूडेंट्स को इसमें शामिल होना पड़ेगा। तो वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले की शुरुआती जांच के दौरान लापरवाही के आरोप में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही आज जुमे की नमाज के दौरान बवाल भी मचा। कोलकाता के राजा बाजार में जब मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस आ गई और लोगों को सड़क से हटाने लगी। इस दौरान खूब हंगामा हुआ। पुलिस नमाजियों को सड़क से हटाना चाह रही थी तो नमाजी अड़े हुए थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में हंगामा भी जबरदस्त हुआ है। सर, जबरदस्त एक्शन में शुभेंदु सरकार है, लेकिन बवाल क्यों मच रहा है जुमे की नमाज को लेकर? देखिए, आपने कितनी सारी खबरें एक साथ जो है, इसका मतलब है कि आज जो है एक्शन पैक्ड फ्राइडे था। तो फ्राइडे है तो पहले जुमे को डील कर लेते हैं। पूरे राज्य भर में कहा गया कि जहां जहां ये सड़क रोक करके ट्रैफिक रोक दिया करते थे, ये लोग ट्रैफिक रुका हुआ, जुमे की नमाज हो रही है, तो हर मस्जिदों में मौलवी मौलानाओं को कह दिया गया कि कहीं नहीं। एक जगह से खबर आई, राजा बाजार से। तो राजा बाजार में सीआरपीएफ आई और इन लोगों का सही तरीके से इलाज भी किया और इन लोगों को हटाया भी। वंदे मातरम की भी आज खबर आई, आज तस्वीरें आ गई। कल ये फैसला लिया गया था और आज वंदे मातरम गाते हुए लोग नजर आए, बच्चे स्कूल के अंदर, तो वंदे मातरम भी लागू हो गया। तीसरा, रिपोर्ट्स आ रही कि हर जगह जो लाउड स्पीकर लगा हुआ था मस्जिदों के ऊपर, उसको हटा लिया गया। तो ये भी आज खबर आ गई। लेकिन सबसे बड़ी खबर वो खबर है आजकर
केस के अंदर उनकी माताजी ने बकायदा एक टीएमसी के पूर्व एमएलए के ऊपर एक पिटीशन डाला और ये कहा कि बिना परिवार के अनुमति के मेरी बेटी के बॉडी को जो डिस्पोज ऑफ किया गया, जला दिया गया और एक तरीके से पुलिस के जरिए उनकी डेड बॉडी को बंधक बना करके रखा गया था, किसी को देखने नहीं दिया जाता था, किसी से मिलने नहीं दिया। तो 3 आईपीएस अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। अब ये खोलेंगे राज। अभी तक तो कोर्ट कचहरी दूसरे हिसाब से चल रहा था, अब ये बताएंगे कि ममता बनर्जी उन आईपीएस अधिकारियों को जो डायरेक्टली फोन कर रही थी ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट, वो ममता बनर्जी ने क्या आदेश दिया। कहानी ये है, आईपीएस अधिकारियों को इसलिए सस्पेंड किया गया है, दे शुड कम आउट विद द ट्रुथ कि आप ये जो हौच पौच कर रहे थे, जो गूफ अप हो रहा था पूरे इन्वेस्टिगेशन में, तो ये बताओ कि ये किसके कहने पे हो रहा था। तो ममता बनर्जी इज इन डीप ट्रबल। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात हाईकोर्ट के बड़े फैसले की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद विवाद को लेकर बहुप्रतीक्षित फैसला आज सामने आ गया है। कोर्ट ने भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है और कहा है कि राजा भोज के समय वो शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा होगा, ऐसे में यहाँ मूर्ति लगाई जा सकती है। कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा का अधिकार देते हुए कहा कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना गया। कोर्ट ने एएसआई के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें मुस्लिमों को नमाज की अनुमति दी गई थी। इस फैसले से हिंदू काफी खुश है। फैसले पर जश्न मनाया जा रहा है। सनातन की बड़ी जीत हुई है, तो वहीं इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। सर, ऐतिहासिक फैसला है, सनातन की बड़ी जीत हुई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। भाई सुप्रीम कोर्ट जाइए, यूएन जाइए, दुनिया जहां जाना है आप जाइए, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। भाई राजा भोज के समय ये एक विशाल सरस्वती मंदिर हुआ करता था। बाहर से आक्रांता आए, इस्लामिक इन्वेडर्स आए जिन्होंने तोड़ फोड़ करके वहां पे, तो ये सेक्युलरिज्म का कौन सा चश्मा है मुझे समझ में नहीं आता कि सारे सबूत, पुरातत्व सबूत और इतिहास इस बात को बता रहा है कि एक पौराणिक मंदिर है और आप डटे हुए हो कि नहीं हम तो यहाँ पे। भाई सेक्युलरिज्म का क्या हिंदुओं ने ठेका ले रखा है? एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजाई जाती है। और इसलिए हाईकोर्ट का फैसला कोई अनोखा फैसला नहीं है। व्हाट हाईकोर्ट हैज सेड इज अ प्योर ट्रुथ कि वो एक हिंदू मंदिर था। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं, कल एक बड़ी घटना घटी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला के अंदर महिलाओं को एंट्री क्यों नहीं मिलती, इसको लेकर के एक मुस्लिम पिटिशनर, मतलब आप समझिए कि किस तरह का यहाँ पे 420 चल रहा है इस देश के अंदर में। मुस्लिम पिटिशनर, मुस्लिम वकील, वो सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहा है कि भाई महिलाओं को एंट्री देनी चाहिए, ये क्वालिटी का सवाल है। फुल बेंच थी और उसका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। मैडम जस्टिस ने जिस तरीके से उसको कहते कि डांट के फटकारा, में तुम्हें क्या लेना देना है, हाउ यू आर इफेक्टेड, ये तमाशा बंद होना चाहिए, डांट के भगाया है। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट से ये लोग डांट खा करके वापस लौटेंगे। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस वनकांता शर्मा ने आम आदमी के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट अदालत की छवि धूमिल करने और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की मंशा से किए गए थे। इसके साथ ही जस्टिस वनकांता शर्मा ने कहा कि वो आबकारी नीति मामले में सीबीआई की अपील पर सुनवाई नहीं करेंगी। उन्होंने अपने आप को इस मामले की सुनवाई से हटने का फैसला ले लिया। ऐसा जस्टिस वनकांता तो अलग हो गई है, लेकिन अवमानना की कार्रवाई क्या अरविंद केजरीवाल पर चलेगी तो वो जेल जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मुसीबत में। कोर्ट का अवमानना बहुत ही सीरियस जुर्म है और मैडम स्वर्णकांता ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। बहुत सारे लोग इस खबर को समझ नहीं पा रहे हैं। अखबारों में भी देख रहा हूं कि वो हट गई हट गई हट गई। अरे तो पीछे हट गई, अरे पीछे नहीं हटी है, केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। आपने जो भाषण दिया कोर्ट के अंदर, इलीगल तरीके से आपने रिकॉर्डिंग की और आम आदमी पार्टी के लोगों ने बकायदा
कि केजरीवाल ने जज को धो डाला, तो ये इस तरह का हेडिंग और इस तरह के जो है क्लिप्स को काट काट करके आपने सनसनीखेज बनाना शुरू किया। कोर्ट की अवमानना इस बात को लेकर के हुई है, नंबर 1। नंबर 2, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आप आकर के यहां जो है लीगल तरीके से आप वहां जाकर के कह रहे हो कि अब मैडम आप हट जाइए, और आपने बहुत सारे ऐसे पर्सनल आरोप लगा दिए जो कोर्ट की अवमानना के अंदर कवर होता है। तो मैडम ने कहा कि भाई ये केस तो चलता रहेगा, ये केस तो अभी चलता रहेगा, लेकिन उनकी कोर्ट का जो अवमानना अरविंद केजरीवाल ने किया है, इसके लिए सबक सिखाना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस केस से अपने आप को अलग किया और इस केस का कि कोर्ट की अवमानना केजरीवाल ने की है, उसकी जज वही रहेंगी। अब बात समझिए कि उनकी कोर्ट का अवमानना हुआ है, उसके ऊपर वो फैसला करेंगी, तो केजरीवाल को तो जेल जाना ही पड़ेगा, अब तो कोई बचा ही नहीं पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।